तो ठीक है, वो उनका लेकिन लोकतंत्र। जैन से आपका व्यक्तिगत रिश्ता जैन भाई से मेरे हमेशा रिश्ते अच्छे रहे। वो मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा एक दिन, अभी मुझे मिले कि भाई मैं आपको यहाँ मिनिस्टर हैं तो मेरे यहाँ जो है लोगों को रोजगार देने में मदद कराइए। हंसने लगे। तो मैंने कहा आप ये मत सोचिए कि भाई आपका प्रत्याशी वहाँ नहीं जीता आपकी उसका अलायंस का, तो इसका मतलब वहाँ की जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। बोले नहीं, हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम उनके लिए भी रोजगार मेला लगाएंगे। तो मैंने आपको ये बात, अच्छा मैं अगर मुझसे कोई कहे कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बनता, किस आदमी को आप चाहते, तो मैं चाहता माननीय काशीराम साहब प्राइम मिनिस्टर बनते तो शायद एक बहुत बड़ा बदलाव होता, या बाबू जगजीवन राम को मौका मिल जाता तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता। बाबू जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मगर मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने उनका 2 नाम आपने लिए, बाबू जगजीवन राम और माननीय काशीराम। अगर ये दोनों शख्सियतों में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो एक बहुत बड़ा बदलाव। और अगर बहन जी प्राइम मिनिस्टर बनती, इसमें कोई कहने की बात नहीं, मेरी नेता है वो। उससे भी आप बार बार कहते हैं मेरी नेता है, आपका बहुत ही बड़े दिल से अच्छा आप मुझे बताओ, मैं अगर ये कहता हूँ कि अभिषेक उपाध्याय मेरे भाई हैं तो मेरी बात साफ सुथरी है, इसमें आपको कुछ शक है क्या? आप बताओ भाई, जिस दिन से हम लोग मिले हैं, आप मुझे आंदोलन में मिले, लखनऊ में 49 शिक्षक भर्ती का आंदोलन चल रहा था, हमारी बैठ के चर्चा हुई। आप ये देखिए वो दिन और आज का दिन कभी, अब मैंने भले ही आप उस समय किसी और चैनल में थे, कुछ और कर रहे थे, अब आप अपना, और मैं तो आपसे पूछना चाहता कि ऐसा क्या हुआ इसी ब्रॉडकास्ट में। मेरा एक सवाल था, ये मेरा भी एक सवाल था ब्रॉडकास्ट में कि भाई मैं आपसे पूछूं ऐसा क्या हुआ। इस सवाल को हम ले लेंगे अभी इस सिलसिले को। वो हमारे नेता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ आपने बात पूरी कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर बनती तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। खुशी होती है आपको? यस। और आपको नहीं पता, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं 2018 सितंबर में जेल से आया, 2019 में जनवरी को 13 तारीख को मैंने रैली की, बड़ी रैली की सहारनपुर में, और अलायंस हो गया था सपा बसपा और आरएलडी अलायंस हो गया था, और मैंने रैली करके समर्थन घोषणा की कि हमारा समर्थन पूरे देश में भीम आर्मी का वो इस अलायंस को रहेगा। और मैंने कांग्रेस के लोगों को एक बहुत तीखी टिप्पणी की कि कांग्रेस के लोग और जातिवादी नहीं है, तो इस बार बहन जी को जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है दावेदार बना के चुनाव लड़े। एक सवाल ईवीएम को लेकर के भी है, आप नगीना से बहुत अच्छी मार्जिन जीते हैं और चंद्रशेखर आजाद ऐसा जीते हैं कि इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं दिया। मैं तो उस समय इलेक्शन कवर कर ये बात एक और बार कहना आप, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग मुझसे कहते हैं अच्छा आप अलायंस का हिस्सा थे, अलायंस ने आपका सहयोग किया। ये बात तो हम कितनी बार स्टोरी चला चुके हैं। नहीं, इस वाले में एक और बार कह देना कि मुझे हराने में किस किस आदमी ने जोर लगाया। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपका साथ इंडिया गठबंधन ने भी नहीं दिया। अब मुझे ये बताइए कि ईवीएम की जो शिकायत करते हैं कि ईवीएम खराब है इसलिए हार जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की क्या राय है? सुप्रिया सुले ने